हाँ तो बच्चों, ये हमारा सेकंड वीडियो है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो पौधों के अंदर होती है, जो खासकर जो हरे पौधे होते हैं केवल वही प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है। प्रकाश संश्लेषण हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही एक आवश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, कैसे होता है, हमें ये समझना है। इसके लिए हमें कुछ बातें समझनी ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के बिना प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। पौधों के अंदर एक सब्सटेंस होता है, एक पदार्थ होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल ये पौधों के हरे भागों में उपस्थित होता है और ये एक ऐसा वर्णक है, एक ऐसा पदार्थ है जो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है। जैसे हमारे घरों में सिलेंडर रखा होता है खाना बनाने के लिए, उसी तरह क्लोरोफिल भी सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करता है ताकि वो पौधा अपना खाना बना सके, अपने लिए भोजन तैयार कर सके। जो पौधे होते हैं, हरे पौधे, वो भूमि से जड़ों की सहायता से जल लेते हैं। जल जड़ों की सहायता से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचता है। और दूसरी चीज़ें जो सबसे ज़रूरी है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पौधा अपने पत्तों की सहायता से लेता है। पौधों के पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, और स्टोमेटा की सहायता से पौधा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेता रहता है ताकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को किया जा सके। अब पूरी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को समझने के लिए हमने एक अभिक्रिया नीचे लिखी है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों वस्तुएं, ये दोनों पदार्थ पौधा अपने वायुमंडल से और जल जो भूमि होती है वहाँ से लेता रहता है। जल जड़ की सहायता से लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधों के पत्ते में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनकी सहायता से वो ग्रहण करता है। और सूर्य के प्रकाश को लेकर उसकी सहायता से क्लोरोफिल उस जल और कार्बन डाइऑक्साइड को शर्करा और ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है और इस तरह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में दो पदार्थ बनते हैं जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, एक शर्करा और दूसरा ऑक्सीजन। आशा है आप सभी को प्रकाश संश्लेषण समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप इसी वीडियो को बार बार देखें। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, भूमि से जड़ की सहायता से जल लेते हैं, वायु से रंध्र की सहायता से जो पौधों के पत्तों में होता है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, और फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की सहायता से वो शर्करा और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ये सभी बातें आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी है, लिखनी है और उसको समझना है। धन्यवाद।